Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। और फिर उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन में पैसा बनेगा कैसे। तो मुझे एक बात बताइए, आज से 10 साल बाद मार्केट यहां से ऊपर होगी या नीचे होगी? किसी को कोई डाउट है? नहीं है। पर 10 घंटे बाद मार्केट कहां होगी? तो लॉन्ग टर्म में मार्केट को प्रिडिक्ट करना आसान है ना, शॉर्ट टर्म में तो कठिन है। तो ऑप्शन कहां पर ट्रेड किए जा रहे हैं? शॉर्ट टर्म में। कठिन है। अब इसी तरह से ऑप्शन में अगर किसी को जीतना है तो उसको लॉन्ग एक्सपायरी ट्रेड करनी होती है। अब ये लॉन्ग एक्सपायरी से क्या मतलब है? वीकली और मंथली। तो वीकली और मंथली में से ज्यादा रिस्की कौन सा है? तो ज्यादा सेफ कौन सा है? तो सेफ एक्सपायरी कौन सी है? क्योंकि अगले 30 दिन में मार्केट तुम्हारे रेट पर आ सकती है, पर 7 दिन में गैम्बलिंग है। तो इसका मतलब है अगर तुम्हें ऑप्शन में जीतना है तो कौन सी एक्सपायरी ज्यादा सेफ रहती है? पहली चीज समझ में आ गई। अब दूसरी चीज, टाइम वैल्यू का रिस्क कब खत्म हो जाता है? जब आप इंट्राडे में ऑप्शन करते हो। तो इंट्राडे में तो एक दिन का ही टाइम इंपैक्ट होगा ना। तो ये दो चीजें करके आप टाइम को मैनेज कर सकते हो, कंट्रोल तो तब भी नहीं कर पाओगे। तो ये बायर के लिए। तो बायर को क्या करना चाहिए? ये दोनों चीजें करनी चाहिए। आई मेरी बात समझ में? अब सवाल पूछो। इंट्राडे में टाइम वैल्यू लिमिटेड आपको इंपैक्ट करेगी ना। लॉन्ग वीकेंड, तो लॉन्ग वीकेंड में 3-4 छुट्टियां जब आ जाती हैं, ऑप्शन बाइंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि टाइम डीके बहुत रफ्तार से होता है। ठीक है, ये 3 क्रक्स याद रखना बायर के लिए। 3 छुट्टी। बोलो, आया समझ में? ये मैंने समझाया तो था तेरे को कि अगर कम दिनों के लिए इंटरेस्ट यूज करेगा तो कम पैसे लगेंगे, ज्यादा दिनों के लिए करेगा तो ज्यादा लगेंगे। अब यहां पर कंपोनेंट ज्यादा होगा ना टाइम वैल्यू का 7 दिन में। तो 7 दिन में अगर वीकली एक्सपायरी ट्रेड करेंगे तो टाइम वैल्यू का भी कंपोनेंट तो ज्यादा होगा। तो ज्यादा होगा तो जल्दी जल्दी गिरेगा वो। यही तो क्रक्स है कि वीकली एक्सपायरी हमेशा रिस्की होती है। और बस एक मैं आपका सवाल लेता हूं। अब एक लास्ट क्रक्स इसमें कि कभी भी ऑप्शन, जो लॉन्ग वाले ऑप्शन होते हैं ना बायर के लिए, फर्स्ट 10 डेज सेफ्टी होती है ऑप्शंस में बायर के लिए। ठीक है, क्योंकि प्रीमियम पहले 10 दिन जल्दी जल्दी डीके नहीं करते और लास्ट के 20 दिन जल्दी जल्दी डीके करते हैं। जैसे मैं एक लाइव एग्जांपल देकर आपको बताता हूं। मान लो तुम्हारा एग्जाम हो रहा है और तुम्हारे सिर्फ 5 मिनट बचे हुए हैं तुम्हारे एग्जाम खत्म होने में और तुम्हारे 10 क्वेश्चंस रहते हैं। तो तुम क्या करोगे? जल्दी जल्दी पैनिक में आके सवाल लिखने लग जाओगे। तो जब एक्सपायरी क्लोज आती है ना तो ऑप्शंस के प्रीमियम में भी पैनिक आता है, इसीलिए वो जल्दी जल्दी गिर जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट 10 डेज कॉन्ट्रैक्ट के शुरू में ऑप्शंस बायर के लिए सेफ्टी ज्यादा होती है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना। NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। और लास्ट के 10 दिनों में ज्यादा रिस्क होता है क्योंकि टाइम वैल्यू जल्दी जल्दी गिरता है और ऑप्शन के प्रीमियम भी गिरते हैं। देखिए, टाइम वैल्यू सबसे ज्यादा कहां पर होती है? लेस टाइम वैल्यू होती है इन द मनी में, क्योंकि यहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा होती है। एट द मनी में भी केवल टाइम वैल्यू ही होती है, तो टाइम वैल्यू यहां भी हाई होती है।
और ओटीएम में तो फिर सारी टाइम वैल्यू है तो वेरी हाई होती है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे समझ लो ये टाइम वैल्यू है। टाइम वैल्यू इन द मनी में कम होती है, यहाँ पर ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा यहाँ पे होती है। 30 दिन में टाइम वैल्यू 0 हो जाएगी, किसका नुकसान और फायदा किसका? नहीं तो हमने कुछ ही सेल करी, समझो ना हमारा, तो आपको टाइम वैल्यू तो मिलेगी ना। हमको था कि ये बढ़ेगा लेकिन गिर गया वो शेयर। नहीं वो देखो ऐसा समझो ना, सिंपल सी चीज है कि अगर बायर का फायदा है तो सेलर का नुकसान है, सेलर का फायदा है बायर का नुकसान है। 93% ऑप्शन जो बायर होते हैं वो नुकसान करते हैं और ऐसा सेबी बोलती है, तो 93% फायदा किसका हो रहा है? सेलर का। तो अगर ऐसा हो गया तो होगा नुकसान। देखो ऐसा अगर समझो ना, रिवर्स चला गया। अगर आप ये बोलते हो कि बायर का फायदा हो गया तो ऑफकोर्स सेलर का नुकसान हो जाएगा, है ना, और अगर आप बोलते हो कि बायर का नुकसान हो गया तो ऑफकोर्स सेलर का फायदा हो जाएगा, बस इतना ही है, क्योंकि 93% सेलर जीत रहा है। तो फिर भी अल्टीमेटली चीज तो वही होगी ना कि फायदा किसका है। अगर ऑप्शन बायर का फायदा हो गया तो सेलर का नुकसान ही होगा, बस बात वहीं आके रुकेगी। देख ऐसे समझ, सिंपल सी बात है, मान के चल जो इंट्रिंसिक वैल्यू है एक्सपायरी वाले दिन वो तो सब्जेक्टिव हो गई भाई, इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होगी, 100 होगी, 200 होगी, ये तो हमें स्पॉट प्राइस से पता चलेगा, वो 0 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, ठीक है, पर जो टाइम वैल्यू है वो तो 0 ही होगी ना एक्सपायरी वाले दिन। तो ऐसा समझो कि जो बायर का प्रॉफिट है वो तब होगा जब इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा होगी एक्सपायरी वाले दिन, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन जो प्रीमियम है उसमें तो केवल एक ही चीज होगी, इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू तो उस दिन 0 हो जाएगा। अब तेरा सवाल कि बायर का फायदा कैसे होता है, जब इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ती है तो बायर का फायदा होता है, और इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ने के लिए प्राइस बढ़ना चाहिए। अब तूने बोला बायर का नुकसान कैसे होता है, बायर के 2 तरह से नुकसान होते हैं, एक तो टाइम वैल्यू का नुकसान जो है ही है, होना ही होना है, और दूसरा स्पॉट प्राइस भी उसके अगेंस्ट में चला जाए, यानी कि तूने बाई की पोजीशन बनाई थी, मार्केट नीचे आ जाए, तो तेरे 2 तरह से नुकसान होंगे, तो टाइम वैल्यू का नुकसान होगा, दूसरा इंट्रिंसिक वैल्यू का नुकसान होगा, और यही दोनों फायदे सेलर के फायदे होंगे कि इंट्रिंसिक वैल्यू भी उसकी जेब में जाएगी और टाइम वैल्यू भी उसकी जेब में जाएगी। आया समझ में? इस केस में क्या होता है वो तो हम मार्केट के डायरेक्शन के केस में डिसाइड करेंगे। हाँ देख बच तो सकती नहीं ना बेटा, कैसे बचेगी तू? या तो इंट्राडे कर ले तब बच जाएगी, या तो तू ये पहले, हाँ ये मैंने क्रक्स दे दिया तुम्हें जिसे तुम पूरी जिंदगी में। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है, और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। खोज नहीं पाओगे, मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको बस प्रैक्टिस कर लेना, यही तुम्हारे काम आएगा। मैं अब तुम्हारे एग्जांपल ले रहा हूं, मैं खुद क्रिएट करके, मैं लाइव नहीं दिखा रहा तुम। अब सवाल लेंगे, आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, मैं यहां पर क्रिएट करूंगा और सवाल को जवाब दूंगा आपका, ठीक है। अभी XYZ शेयर है, ठीक है। अब यहां से आप क्या जानना चाहते हैं कि मैं कॉल खरीदूं तो कॉल 3 होंगी। अब यहां से मान लेते हैं अब ये स्टॉक है दोनों साइड में, है ना, दोनों साइड पहले कॉल की बात करते हैं। तो अब ये कॉल है, अब कॉल में 3 स्ट्राइक हमारे पास होंगी। पहला होगी इन द मनी, तो आप सब जानते हैं इन द मनी मतलब 99 रुपीज वाली। एट द मनी आप सब जानते हैं, एट द मनी मतलब 100 रुपीज वाली, और OTM यानी कि 101 वाली, ठीक है जी। अब यहां पर जैसा कि हमने बात करी थी कि इसका जो डेल्टा होता है वो होता है +1.50। अब यहां पर सवाल ये है कि अब यहां पर आप इन तीनों को खरीद सकते हैं अगर आपका व्यू बुलिश है तो, करेक्ट। अगर ये स्टॉक ऊपर जाएगा तो आप ये तीनों ही तो खरीद सकते हैं। अब सवाल है कि तीनों में से सबसे ज्यादा सेफ्टी किस में है? तो देखो
सबसे ज्यादा सेफ्टी है इन द मनी में। क्यों? क्योंकि इसका प्रीमियम महंगा है और टाइम डीके कम होगा, जो हमने सीखा। फिर एट द मनी में रिस्क तो है, क्योंकि यहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, केवल टाइम डीके या टाइम वैल्यू ही है। और तीसरी चीज जो ओटीएम है, सबसे ज्यादा रिस्की है, क्योंकि यहां पर केवल टाइम वैल्यू ही है और वो भी रफ्तार से नीचे आएगी। अब यहां पर प्रीमियम समझते हैं। इसका प्रीमियम हाइपोथेटिकली हम मान लेते हैं 1.5 रुपए का होगा। तो इसका प्रीमियम कितना है? 1.5 रुपए। इसका प्रीमियम कितना है? 1 रुपए। और इसका प्रीमियम है 50 पैसे। अब आप बोलते हैं डीप, अब मैं यहाँ पे एक आईटीएम या ओटीएम, एक डीप ओटीएम कर दीजिए, एक डीप 105 डाल दूं? हाँ 105, ठीक है। और इधर डाल देता हूं 95। ठीक है। ठीक। अब आपने बोला कि क्या फर्क पड़ेगा इन दोनों प्रीमियम में। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि जो डीप इन द मनी है ना, वो बहुत ज्यादा महंगा है। क्यों महंगा है? क्योंकि 5 रुपए तो उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू ही आ गई, है ना, और 10 पैसे टाइम डी के आ गया, टाइम वैल्यू आ गई। और यहां पर 1 रुपए इंट्रिंसिक वैल्यू है और 50 पैसे टाइम वैल्यू है। तो दोनों में टाइम वैल्यू किसमें कम है? डीप इन द मनी में। तो डीप इन द मनी में टाइम वैल्यू क्या होती है? कम होती है। तो सबसे पहली चीज, अगर इन द मनी खरीदनी है हमें, तो डीप में टाइम का थोड़ा रिस्क कम होगा। पर एक बात बताओ ना, 5 रुपए ज्यादा नहीं दे रहे हो यहाँ पे? पैसा भी तो ज्यादा पे कर रहे हो। तो तुम अगर पैसा ज्यादा पे करोगे तो उसकी कोई ना कोई तो एडवांटेज तुम्हें मिलनी चाहिए, इसीलिए यहां पे टाइम की एडवांटेज तुम्हें मिलती है। ठीक है, ये अंतर आ गया। अब आओ ओटीएम में जाओ। ओटीएम में तुम देख रहे हो कि 101 वाला भी 50 पैसे का मिल रहा है, पर डीप ओटीएम 10 पैसे का मिल रहा है। तो भाई एक बात बताओ, यहां भी रिस्क है, यहां भी रिस्क है, पर रिस्क ज्यादा कहां पर है कि अगर मार्केट मान लो 2 रुपए यहां से चल गया तो ये प्रॉफिट में आ जाएगा, पर इसे प्रॉफिट में लाने के लिए तो मार्केट को 6 रुपए चलना पड़ेगा ना, 5 रुपए पर भी प्रॉफिट नहीं आएगा। तो यहां पर इसीलिए टाइम वैल्यू कम है और प्रीमियम भी कम है। तो ऐसे ल्यूक्रेटिव प्रीमियम देखकर ना बायर का बाय करने का मन करता है और स्मार्ट मनी सेलर उसको ट्रैप कर देता है। ठीक है, तो आपने देखा कि यहां पर प्रीमियम की वैल्यू कम रहेगी और यहां टाइम की वैल्यू कम रहेगी। तो ये समझ लो कि इन द मनी, जितना भी डीप इन द मनी होता है, वहां पे टाइम डी के कम होता है।